हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम सब लोग करते हैं। यह एक ऐसी सेवा होती है, इस सेवा को वही भक्त कर सकता है जिसके मन में प्रभु की सेवा करने की ललक हो, इच्छा हो। वैसे तो पूजा पाठ सभी के घर में होता है, सभी अपने घर में दीप जलाते हैं सुबह शाम, लेकिन बाल गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में विराजमान करना, ये एक अलग तरह की भक्ति, अलग तरह की साधना है दोस्तों। क्योंकि लड्डू गोपाल जी अपने घर में स्थापित करने के लिए हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। शुरू में तो हमें सब कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम सब उसका नियम बना लेते हैं। लड्डू गोपाल जी हम पर कृपा करते हैं, सब कुछ आसान होने लगता है दोस्तों। सब कुछ आसान और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जिस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल जी की भक्ति करते हैं, वो हमसे इतना ही प्रसन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, उनके लिए मौसम के हिसाब से, त्योहारों के हिसाब से पोशाक खरीदें। दोस्तों, ये सब कुछ होता है प्रभु की कृपा से, कहने से के लिए हम करते हैं। जब तक भगवान नहीं कराते तो हम कोई भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाता। ठाकुर जी की सेवा करता है वो अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली होता है दोस्तों। लेकिन इनके कुछ ऐसे भी नियम होते हैं सबके लिए, इनका पालन करना आसान नहीं होता। लड्डू गोपाल जिस घर में होते हैं, मांस वगैरह नहीं, उस घर में मांस वगैरह नहीं बनना चाहिए, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। वैसे तो नियम में भी घर में किसी को मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो अवक्ष पदार्थ होते हैं, पान तम्बाकू, इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, गोपाल हैं, उनके घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर के सभी सदस्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अपने ऊपर ही किया जा सकता है दोस्तों, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस नियम का पालन करें। भक्ति और भगवान की सेवा में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत से लोगों को तो ये गलत ही लगेगा, लेकिन दुनिया के सारे लोग भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इनमें से एक नियम यह भी है, जो भी राधा कृष्ण जी की सेवा करता है, उन्हें तुलसी की कंठी यानी तुलसी की माला अपने गले में धारण करनी आवश्यक है। ये बात बहुत लोगों को सही भी नहीं लगेगी, बहुत लोगों को गलत भी लगेगी, क्योंकि दुनिया के सारे भक्त, भक्ति करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो तुलसी की माला धारण करते हैं। यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि जो लोग तुलसी की माला नहीं पहनते हैं वो लोग भक्त नहीं होते। भक्त तो सभी लोग होते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। बहुत नियमों का पालन कर पाते हैं, बहुत असमर्थ होते हैं। घर वाले जो होते हैं सबके वो सहमति नहीं करते हैं, जो रजामंदी घर वालों की नहीं मिलती है, लेकिन भगवान सभी भक्तों को अपनाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करें तो हमें उनका पालन करना बहुत अच्छा फल मिलेगा। फलस्वरूप हमारी भक्ति दिन पर दिन बढ़ेगी। ठाकुर जी उसी भक्ति का भोग स्वीकार करते हैं जो अपने गले में तुलसी की माला धारण किए होते हैं। तुलसी जो होती है वो परम पवित्र होती है कि आप उनको गंदे स्थान पर भी रख दे तो उनकी कोई अपवित्रता नहीं आएगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ, ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय होती है। दूसरी बात, तुलसी हर चीज़ को पवित्र कर देती है, कितनी भी गंदी चीज़ हो उसे भी पवित्र करती है। तुलसी कंठी की कई और धारण है जो कभी भी नरक नहीं जाता। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। यह बात तो पूरी तरह से सही नहीं कि जो लोग तुलसी की कंठी गले में ठाकुर जी उनका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो हो सकता है आपको मेरी ये बात भ्रमित करने वाली लगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको जो सत्य घटना बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि तुलसी कंठी में बहुत ही शक्ति होती है। कहने के लिए तो सिर्फ एक पौधा है, माला है, लेकिन इसका जो फायदा होता है वो पहनने के बाद ही होता है। एक सत्य घटना का पता चली सुमन जी के साथ। सुमन जी लखनऊ के पास रहने वाली थी। गांव जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव के पास उनका घर था। वे बताते हैं कि उनके घर में ज़्यादा भजन कीर्तन नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके घर के आसपास एक राधा कृष्ण का मंदिर था। अक्सर वहाँ जाया करती थी।
सत्संग जाते जाते उनका मन लड्डू गोपाल जी की प्रीति होने लगा। वो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को देखती तो उन्हें बहुत ही आकर्षित करती थी। उनके मन में एक इच्छा आ गई कि मुझे भी लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान करना है। अब उनको लड्डू गोपाल को घर में लाना इतना आसान नहीं था। उनके घर में सभी सदस्य, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था कि जो मांस न खाता हो, नॉनवेज ना खाता हो। घर में जितने भी पुरुष थे सब मदिरा का सेवन करते थे। सब गंदी आदतें जो होती हैं वो सब उनके घर के पुरुषों में थी। और वो जब भी लड्डू गोपाल जी को लेकर आई तो जन्माष्टमी के दिन उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और बहुत ताने सुनाए गए। यहाँ तक कि उनके पति ने उनके ऊपर हाथ तक भी उठाए, क्योंकि वे चारों पाँचों टाइम लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, दूध पिलाती थी, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और लोरी गाकर उन्हें रात को सुलाती थी। उनके पति को यह सब अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को तो नाटक ही लगेगा जिन्होंने कभी पूछा अच्छा ही ना हो। तो सुमन जी ने बहुत सारी परेशानियां सही। 1 साल बीता ही था। सुमन जी इस चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान थी कि वो जब भी वृद्धा बन जाती हैं बस एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे कुछ भी दो या ना दो, लेकिन मेरे घर में सभी सदस्य भक्ति करने लग जाए और मेरे लड्डू गोपाल जी क्यों अपमान न करें। अपमान जो होता है वो ना हो। वो बहुत रोती हैं इस बात को सोचकर। एक बार वो बताती हैं कि उनके जो शिक्षक गुरु थे, जिनका वो भी सत्संग भी सुना करती जाया करती थी, उनके दर्शन करने उन्होंने सुमन जी को बोला तुलसी को माला पहनने को, लेकिन वो कैसे पहनती। उनके घर पर लहसुन प्याज बनता था, मांस मदिरा का सेवन होता था। ये बात उन्होंने गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने कहा कि फिर तो तुम नहीं पहन सकती। किसी भी व्यक्ति के साथ ये समस्या है तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा। उन्होंने पूछा मेरे घर में ये सब कुछ होता है तो मैं कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं। वे बताते कि अगर आपके घर में कंठी धारण नहीं कर सकती तो तुम सेवा करनी छोड़ दो, तुम्हें बहुत अपराध लगेगा। अपंच पदार्थ तुम्हारे घर में खाए जाते हैं और तुमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है। बहुत पाप किया है तुमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाकर। अगर तुम इसका योग्य नहीं हो तो तुम भक्ति करना छोड़ दो। उन्हें यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई, लेकिन गुरुजी के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चाहिए दोस्तों, गुरु का बहुत अपमान होता है। गुरु के हर वाक्य का पालन करना चाहिए। उसने सोच लिया था कि मुझे लड्डू गोपाल जी को घर से हटाना है, कि मैं लड्डू गोपाल जी को किसको दूँ। कोई है जिसके घर में बहुत पवित्रता हो और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सके। अगर मंदिर पर रखेंगे तो उन्हें किसी भी अपवित्र जगह पर छोड़ दिया जाएगा। पता नहीं उन्हें चारों पाँचों टाइम भोग लगेगा या नहीं। किसी को विसर्जन करना सही नहीं है। पता नहीं उनकी सेवा ऐसे होगी या नहीं। बहुत ज़्यादा दुखी थी और निराश भी, लेकिन उनके मन में यह बात थी कि मुझे कोई ना कोई समाधान निकालना है। एक दिन सपने में लड्डू गोपाल जी आए और कहा तुमने अभी तक तुलसी नहीं धारण की है। नहीं की है तो अगले दिन क्यों नहीं की है। अगले दिन सुमन के मन में बैठ गई यह बात सुमन जी के मन में बैठ गई कि मुझे तुलसी माला धारण करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, लहसुन प्याज छोड़ दूँगी। चाहे कोई खाए या ना खाए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा देखनी है। मुझे इनसे के ऊपर और कुछ भी नहीं है। अगले ही दिन इत्तेफाक से एकादशी का दिन था और सुमन जी अपने ही शहर से छोटी सी पतली सी तुलसी की माला ले आती हैं और अपने गोपाल जी को धारण करके स्वयं प्रसाद के रूप में धारण कर लेती हैं। अब वो मान लेती हैं कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। हर हाल में मैं तुलसी माला पहनी है। वह वो कैसे पहननी है, घर की जो स्थिति है वह कैसे बदलेगी, कैसे सुधरेगी, यह मैंने सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। इतनी सारी समस्या लड्डू गोपाल जी के चरणों में डाल दी थी। इसलिए जब हमारे हाथ में कुछ ना हो तो हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हम बस एक माध्यम हैं, उनके हाथ के खिलौने हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ तभी हो सकता है जब भगवान चाहेंगे, भगवान करेंगे। ये बात सुमन जी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब घर में और भी ज़्यादा विरोध होने लगा। सास, उनके पति और ननद जो भी देखता वही विरोध करता है कि तुमने तुलसी की कंठी गले में क्यों पहनी है, ये तो विधवाएं पहनती हैं।
ये भी भ्रम समाज में एक फैला हुआ है। तुलसी की माला सुहागन को नहीं पहननी चाहिए, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहागन हो, विधवा हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सभी पहन सकते हैं। तुलसी से ज़्यादा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तुलसी भी श्री हरि को अति प्रिय है और राधा रानी की सखी है। तुलसी ऐसा नहीं है कि तुलसी की कंठी सुहागन महिलाएं के लिए सही नहीं है। उसने बहुत कुछ सच बोलना, बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने तुलसी की माला नहीं निकाली। लगभग 1 महीने के बाद उसके साथ कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि जिसकी उसको कल्पना भी नहीं थी। उसने के पति की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। अब डॉक्टर ने यह कह दिया कि जो अधिक शराब पीने के कारण आपके शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। उसने शराब पीनी कम कर दी और वो बताती है कि पहले लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके पति उसको सामग्री के लिए धन भी नहीं देते जिससे वो भोग लगा सके। उनके पति ने अचानक से कैसे परिवर्तन आया, वह स्वयं ही सामग्री लाकर देते थे। पहले वो इधर उधर से व्यवस्था करने में लगी रहती। वो बताती कि अब एक दिन भोग लगाने के बाद पूछना नहीं पड़ता और अगले ही दिन के लिए अपने आप आ जाता है। मिठाई हो या कुछ भी हो, उनके लड्डू गोपाल जी के भोग की कोई भी समस्या नहीं होती है। लहसुन प्याज का खाना भी 2-4 दिन छोड़ने के बाद उसका मन किया करता था बनाने को, लेकिन तुलसी कंठी धारण करने में 2-3 महीनों के बाद ही उसका मन खुद ब खुद हट गया। सभी स्वाभाविक भोजन खाने लगे और सत्संग में जाने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन सुमन जी के घर में आ गया है। दोस्तों, सुमन जी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, इस कारण हुआ कि उसके गले में तुलसी की माला धारण की। ऐसा बताते कि जहाँ तुलसी रहती है वहाँ सब कुछ पवित्र रहता है। तुलसी की कंठी में बहुत सारे चमत्कारी गुण हैं, वो भी समझ सकता है, जान सकता है जिसने अपने गले में धारण किया हो। दोस्तों, ये बात है कि धारण में वो नहीं कर सकता जिस पर हरि की कृपा न हो। कोई भी इंसान ऐसा इंसान है कि सबका विरोध करने के बाद भी तुलसी माला का धारण किया। सुमन जी ने बहुत ही हिम्मत रखी, बहुत ही प्रयास की, अपनी भक्ति में लगी रही जैसा भी वो चाहती थी। उनके घर में लड्डू गोपाल जी की कृपा से ऐसा ही हो गया। उनके घर में लड्डू गोपाल जी का बहुत सम्मान होने लगा। सब लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। अवर्थक पदार्थ कम हो गए। वही हुआ जो वो चाहती थी। सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में जुट गए। उनके जो रिश्तेदार थे, पति पत्नी रिश्ता था, पति पत्नी का, सास बहू को, सभी अच्छे विचारों में बदल गया। सभी लड्डू गोपाल जी को मानने लगे। अगर दोस्तों आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप भी अपने गले में तुलसी की माला धारण कीजिए। तुलसी की नहीं की है तो तुलसी की माला धारण, क्योंकि वह बहुत सारे चमत्कार होते हैं और वो हरि को बहुत पसंद होती है। इससे आपको बहुत सारा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, जिस प्रकार सुमन जी ने सब कठिनाइयों का सामना करके अपने लड्डू गोपाल जी को अपनाया और अपने परिवार को अपनाया, इसी प्रकार सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, मन में भाव लाएं। जब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।